Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today I'm going to teach you adjectives, उसकी types और उसके बाद हम solve करेंगे उसका practice test. तो start करते हैं सबसे पहले what is an adjective और फिर उसकी types की तरफ move करेंगे. अच्छा, so what is an adjective? सबसे पहले an adjective is a word that describes or gives more information about a noun or pronoun. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि adjective होता क्या है. कोई भी ऐसा वर्ड जो कि क्या करता है, नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. तो जो भी चीज हमें नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है. अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है. तो कोई भी नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी वो क्या है, वो आपका एडजेक्टिव है. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वेयरिंग ब्लू स्कार्फ इज टीचिंग राइट नाउ. द टीचर वेयरिंग ब्लू स्कार्फ. अब ब्लू स्कार्फ जो है, ब्लू कलर, वो बता रहा है, मेरे स्कार्फ का कलर बता रहा है, राइट. तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, स्कार्फ के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. सिमिलरली सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, शी वोर अ ब्लू ड्रेस. अब जो ड्रेस है वो आपका नाउन है, ठीक है. जिस तरीके से शी आपका प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राइट. अच्छा, अब ये जो आपका ब्लू है ना यहाँ पर, दिस इज योर एडजेक्टिव. अच्छा, ब्लू एडजेक्टिव है और ड्रेस नाउन है. तो जो भी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो एडजेक्टिव होगा. ब्लू ड्रेस, ब्लू डिस्क्राइब्स द नाउन ड्रेस. ब्लू हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ड्रेस के बारे में, तो दैट इज व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव. तो आप लोगों को आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव होता क्या है. एडजेक्टिव इज बेसिकली दोज वर्ड्स व्हिच गिव्स अस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन या मोर इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन या व्हिच डिस्क्राइब्स नाउन, ठीक है. जो भी वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करेगा वो एडजेक्टिव होगा. अब हम इसकी कुछ टाइप्स को देख लेते हैं. सबसे पहले हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. आई होप दिस इज विजिबल ऑन द स्क्रीन. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द काइंड, नेचर और क्वालिटी ऑफ अ नाउन. क्या करता है, ये हमें उसकी काइंड के बारे में बताता है, उसकी नेचर के बारे में और उसकी क्वालिटी के बारे में बताता है, ठीक है. अच्छा, इसके अलावा ये हमें आंसर करता है किस बात को, व्हाट काइंड. अगर मैं बात कर रही हूं, शी इज वेयरिंग अ ड्रेस, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस, ठीक है. अ ब्यूटीफुल ड्रेस भी कह सकते हैं आप, लॉन्ग ड्रेस भी कह सकते हैं, ठीक है, ब्लू ड्रेस भी कह सकते हैं. आप इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन एड अप कर सकते हैं. सिमिलरली हमारे पास ऑनेस्ट आंसर, शी गेव मी एन आंसर, व्हाट काइंड ऑफ आंसर, एन ऑनेस्ट आंसर, ठीक है. उसी तरह डेंजरस रोड, रेड फ्लावर्स. इसी तरह कोई भी चीज़ जो आपको किसी भी चीज़ के कलर के बारे में, उसकी अपीयरेंस के बारे में, साइज के बारे में, फीलिंग्स के बारे में या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, वो क्या होगी, वो होगी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अब द वर्ड क्वालिटी इटसेल्फ इज टेलिंग अस कि क्वालिटी के बारे में बात हो रही है. क्वालिटी किस चीज़ की, किसी नाउन की, ठीक है. तो क्वालिटी के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, किसी भी चीज़ की अपीयरेंस, उसका कलर, साइज, फीलिंग्स और कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जब भी हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी तो वो क्या होगी, वो हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होगी. अच्छा, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट चीज पर, दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ समथिंग, हाउ मच ऑफ समथिंग इज देयर, कि कितनी चीज वहां पर है, ठीक है, कितना है. इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट नंबर, ये हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बताती. इट आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, लेकिन ये हाउ मच का आंसर करती है. अब मजे की बात ये है कि जो जितने भी नाउन्स आपके इस टाइप ऑफ एडजेक्टिव के साथ लगते हैं, क्वांटिटी के साथ लगते हैं, वो सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है. तो हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को यूजुअली यूज करते हैं अपने अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, जैसे कि वाटर, टाइम, पेशेंस, फूड, वर्क वगैरह. सम वाटर, गिव मी सम वाटर. अब आपको नहीं पता कितना वाटर, ठीक है, आपको क्वांटिटी नहीं पता, तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होगा. सिमिलरली मच टाइम, लिटिल पेशेंस, इनफ फूड, ऑल वर्क, ठीक है. तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आपने किसके साथ लिखा, आपने लिखा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है.
लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हमारे पास आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है हमारा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं या और हम अपनी एनोटेशन ऑन कर लेते हैं। अच्छा, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स देयर आर, कि आपके पास कितने कितने लोग हैं या कितनी चीजें हैं या कितनी जगह हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास एग्जैक्ट नंबर में एक चीज आ रही है तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। अब वो चाहे आपके पास कार्डिनल नंबर्स में आए या ऑर्डिनल नंबर्स के अंदर आए, चाहे वो 1 2 3 की फॉर्म में आए या फर्स्ट सेकंड थर्ड की फॉर्म में आए। ठीक है, सही है। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5। उसी तरह फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जो भी इन दोनों फॉर्म में आएगी चीज वो क्या होगी, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर कंसीडर किया जाएगा। इसकी एग्जांपल में आपके पास लिखा हुआ है 3 बुक्स, 10 स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्राइज वगैरह वगैरह। फिर हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट पॉइंट्स आउट व्हिच पर्सन और थिंग इज मेंट। अब आप देखें कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किस चीज की तरफ इशारा करके बात किया जा रहा है। अगर आपको याद हो, कल मैंने आप लोगों को जो प्रोनाउंस पढ़ाए थे, उन प्रोनाउंस के अंदर हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, लेकिन दीज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दोनों सेम वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, यही सेम वर्ड आपके पास ये भी होते हैं। तो डिफरेंस कहां आ रहा है ये हम देखेंगे अभी। अच्छा, अब आपको सबसे पहले एक बात बताती हूँ कि वर्ड इटसेल्फ इज नथिंग। कोई भी वर्ड अकेला कुछ नहीं होता, आप वो कोई मीनिंग ऐसे कन्वे नहीं कर सकता। उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है, वो वर्ड जहां यूज होता है ना, वो डिसाइड करता है कि वो क्या, किस तरीके से वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है, उसका मीनिंग क्या होगा या वो क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड सेम है, लेकिन दोनों की एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर डिफरेंस क्या है, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। दिस, ये पेन है मेरे हाथ में, तो मैं अगर ये बोलूं दिस पेन इज माइन, और दूसरी तरफ मैं लिख देती हूँ दिस इज माई पेन। अगर आप सेंटेंस को सामने देखें तो आपको लगेगा कि बात तो सेम ही हो रही है, दोनों बातों में बात तो सेम है। ठीक है, और दिस भी यूज हो रहा है, पेन भी यूज हो रहा है, उसके अंदर भी दिस भी यूज हो रहा है, पेन भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में बात तो एक ही की जा रही है, लेकिन आपने ये देखना है कि जो यहाँ पर दिस यूज हो रहा है वो नाउन के साथ यूज हो रहा है। तो जो जब एक वर्ड नाउन के साथ यूज होता है तो वो एडजेक्टिव होता है, लेकिन अगर नाउन की जगह यूज होता है तो वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, यहाँ पे नाउन के बारे में एक्स्ट्रा बात बता रहे हैं ना, कि कौन सा पेन, दिस पेन, ये वाला पेन, ये मेरा है, ये मेरा है। अगर मैं इस तरीके से कह रही हूँ ना, ये दिस इज माइन, ये मेरा है, तो उस टाइम पे आपको मैंने पेन की जगह इसको रिप्लेस कर दिया, या दिस इज माई पेन अगर मैं कह रही हूँ। दोनों चीजों के अंदर मैंने नाउन की जगह, सब्जेक्ट की जगह रिप्लेस करके दिस को लिखा, तो वो प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जैसे इस सेंटेंस के अंदर आए, ये देखें कि सब्जेक्ट की जगह आ रहा है। सही है, जब सब्जेक्ट की जगह आता है तो वो प्रोनाउन होता है। ऑन द अदर हैंड, सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, नाउन के साथ आ रहा है, सब्जेक्ट का पार्ट बन रहा है, तो वो क्या है, वो एडजेक्टिव होगा। आपने इस बात को याद रखना है कि दिस पेन, क्योंकि पेन के साथ, नाउन के साथ एडजेक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह दैट हाउस, दीज एप्पल्स, दोज शूज, अब ये अकेले नहीं आ रहे, इनके साथ नाउन आ रहा है। लेकिन यहां पर आप कह सकते हैं कि दैट इज माई हाउस, ये नाउन की जगह पर आ रहे हैं, नाउन की रिप्लेसमेंट में आ रही है। तो जो भी वर्ड नाउन की रिप्लेसमेंट में आएगा वो प्रोनाउन होगा। फिर हम बाद में देखेंगे कि वर्ड कौन सा है, तो फिर हमें पता चलेगा अच्छा ये डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये पोजेसिव है, ये इंटेरोगेटिव है, राइट। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अच्छा, अब आते हैं हम अपने पोजेसिव एडजेक्टिव पर। अब पोजेसिव एडजेक्टिव भी बिल्कुल उसी तरह वर्ड्स हैं जो कि आपके नाउन के साथ लगेंगे, पोजेशन शो करते हैं। नाम से पता चल रहा है कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है। पोजेसिव एडजेक्टिव बेसिकली आपके वो वर्ड्स होते हैं जो कि ऑनरशिप शो करते हैं, जो कि बताते हैं पोजेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस लिखा था थोड़ी देर पहले, दिस इज माई पेन। राइट? अब इस सेंटेंस के अंदर जो माई है दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि इसको बच्चे कंसीडर कर जाते हैं अक्सर प्रोनाउन। दिस इज नॉट अ प्रोनाउन, माइन प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब मैं दोबारा से आप लोगों को डिफरेंस बताती हूँ, द डिफरेंस बिटवीन पोजेसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब देखिए, दिस इज माई पेन एंड दिस पेन इज माइन। इसमें तो वर्ड्स ही डिफरेंट है ना, इसमें तो कंफ्यूजन की बात ही नहीं रह जाती। जैसे इसके अंदर आपके पास हर, देयर, योर वगैरह आता है, माई, योर, हिज, हर, इट्स और देयर वगैरह। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउंस के अंदर माइन, योर्स, हर्स, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। फिर लेकिन दोबारा से मैं आपको उसकी पोजीशन पे लेके जाऊंगी कि आपने पोजीशन देखनी है। जिस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि दिस जो कि रिप्लेसमेंट आ रही है नाउन की, तो प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर नाउन के साथ आ रहा है माई, तो वो क्या होगा, पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पे नाउन की जगह आ रहा है। तो जब जो चीज़ नाउन की जगह आती है वो प्रोनाउन होती है। जिस तरीके से हमने ऊपर डिमॉन्स्ट्रेटिव में देखा था, बिल्कुल उसी तरह पोजेसिव के अंदर भी वही सिचुएशन है। दिस इज योर पेन, दिस पेन इज योर्स। ठीक है, बेशक बात का मतलब सेम है, वर्ड थोड़े इधर उधर हो रहे हैं, आपने वर्ड की लोकेशन देख के फिर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो वर्ड कुछ नहीं होता अकेला, वो उसका कॉन्टेक्स्ट बताता है कि वो क्या फंक्शन प्ले करेगा, वो क्या मीनिंग प्ले करेगा। अच्छा, पोजेसिव एडजेक्टिव्स डू नॉट यूज एपोस्ट्रोफी। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पोजेसिव एडजेक्टिव्स के अंदर कहीं एपोस्ट्रोफी नहीं आती। ठीक है, इसमें आपने कभी एपोस्ट्रोफी नहीं लिख कर आनी। ये हर्स बुक इज इनकरेक्ट, हर बुक इज करेक्ट। ठीक है, फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब अगेन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर द सेम वर्ड्स, ये वही वर्ड्स हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस थे, लेकिन इनका एक्शन डिफरेंट है, इनका फंक्शन डिफरेंट है। अच्छा, विच, व्हाट, हुज वगैरह। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए होते हैं, किसी प्लेस के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी नाउन के बारे में क्वेश्चन जो करेगा वर्ड, वो आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि वो नाउन के साथ आए, नाउन की जगह नहीं आए। ठीक है, विच इज योर फेवरेट कलर, नो, विच कलर इज योर फेवरेट। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, विच इज योर फेवरेट कलर एंड विच कलर इज योर फेवरेट। अब विच कलर के साथ, क्योंकि कलर के साथ आ रहा है विच, तो वो क्या होगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा। लेकिन विच इज योर फेवरेट कलर नाउन की जगह आ रहा है, तो क्या होगा, प्रोनाउन होगा। तो दोनों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव बिल्कुल उसी तरह है जिस तरीके से हमने अभी पोजेसिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स को देखा। अच्छा, अब ये देखें, विच बुक इज योर्स, विच इज योर बुक। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ विच इज योर बुक, अब इस सेंटेंस के अंदर जो विच है वो प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन की जगह आ रहा है। लेकिन यहां पे क्योंकि नाउन के साथ आ रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। Whose bag is this? ठीक है, क्योंकि बैग के साथ आ रहा है तो हमारे पास क्या है, दैट इज एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ में आया होगा द डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन सम सिचुएशंस। ठीक है, बाकी तो बहुत सिंपल चीज़ है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि एडजेक्टिव हम क्या उस कहते ही उन वर्ड्स को हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और उनके लिए एक नाउन की प्रेजेंस होना ज़रूरी है एक सेंटेंस के अंदर। लेकिन प्रोनाउंस के लिए एक नाउन की होना नहीं चाहिए, उसकी रिप्लेसमेंट में ही लिखते हैं आप। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। हमारे पास एक एक्सरसाइज है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, क्लास आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि हम लोग 9th और 10th दोनों की ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, राइट। तो इंग्लिश में क्योंकि ग्रामर सेम होती है फॉर 9th एंड 10th,
तो मैंने उसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाने के लिए ये किया है कि जो टेस्ट है वो 9th और 10th का डिफरेंट है। तो मैं ये चाहूँगी कि जो 10th वाले बच्चे हैं वो भी 9th की वीडियोस देखें और जो 9th वाले बच्चे हैं वो भी 10th की वीडियोस देखें, ताकि वो एक्सरसाइज जो है उसको साथ साथ सॉल्व कर लें। इससे आप लोगों का फ़ायदा होगा, आपकी प्रैक्टिस और हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले सेंटेंस से। उसको स्टार्ट करने से पहले हम अपनी इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरली, ईच सेंटेंस कंटेन्स वन अंडरलाइन एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव। तो हमारे पास हर एक सेंटेंस के अंदर एक एडजेक्टिव है और उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। अब आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज दिस। ठीक है, अच्छा, तो हम इसको साथ साथ करेंगे। आई वॉन्ट एवरीबडी टू नोट डाउन द पॉइंट्स। आप अपने पॉइंट्स नोट डाउन करते रहें कि आपको कितने मार्क्स गेन कर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई वॉन्ट एवरीबडी टू टेल मी योर मार्क्स। आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। आई विल रिप्लाई यू। पिछली वीडियो में जिन बच्चों ने कमेंट किया था मैंने उनको अप्रिशिएट भी किया और उनको रिप्लाई भी किया। अच्छा, तो देखते हैं। शी फॉरगॉट हर आइडेंटिटी कार्ड एट होम। इस सेंटेंस के अंदर हर क्या है, आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज हर इन दिस सेंटेंस। अब हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। इज इट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, पोजेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? विच वन इज द राइट आंसर? द राइट आंसर इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड आपका जो है वो आप इसको नाउन कह सकते हैं। तो क्या है, उसके साथ जो चीज आ रही है वो उसकी पोजेशन बता रही है, और दैट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। देयर इज इनफ टाइम टू फिनिश द असाइनमेंट। इनफ क्या है? इज इट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? द राइट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज शी हैज 3 सिबलिंग्स। अब यहां पे नंबर 3 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, adjective of number, adjective of quality या demonstrative adjective? The right answer is adjective of number. Those buildings were constructed recently. Those buildings were constructed recently. अब ये those क्या है? Is it interrogative adjective, demonstrative adjective, adjective of quantity या adjective of quality? I hope आपने अपना आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। The right answer is demonstrative adjective. नंबर 5 से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, इट वॉज अ डेंजरस जर्नी थ्रू द फॉरेस्ट। अब डेंजरस क्या है इसके अंदर? इज इट पोजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव? द राइट आंसर इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। He finished in the first position. He finished in the first position. What is first in the sentence? Adjective of quantity, adjective of number, possessive adjective या adjective of quality? What is the right answer? The right answer is adjective of number. Which topic will be discussed today? Which topic? अब इस sentence के अंदर आपने बताना है कि what is which? Is it demonstrative adjective? Is it possessive of, it is possessive adjective? Is it interrogative adjective? Or is it adjective of quantity? The right answer is interrogative adjective. Next हमारे पास sentence है She wore a traditional dress for the event. She wore a traditional dress for the event. अब इस sentence के अंदर traditional क्या है? Is it adjective of number, adjective of quality, demonstrative adjective और interrogative adjective? अब इस sentence के अंदर जो traditional है वो क्या है? Adjective of quality. They bought 10 tickets for the show. What is 10 in this sentence? 10 क्या है इस sentence के अंदर? Is it adjective of quality, demonstrative adjective, adjective of quantity या फिर हमारे पास adjective of number? The right answer is adjective of number. I hope आप लोग साथ साथ अपने marks को note down कर रहे होंगे। अच्छा, the next is there is some information missing from the report. अब इस sentence के अंदर some क्या है? Adjective of number, possessive adjective, adjective of quantity या interrogative adjective? The right answer is adjective of quantity. This proposal needs further revision. अब इस sentence के अंदर this क्या है? आपने बताना है is it adjective of quality, possessive adjective, demonstrative adjective और adjective of number?
The right answer is demonstrative adjective. Question number 12. He showed little interest in the decision. अब इसमें little क्या है? Is it adjective of quantity, adjective of number, possessive adjective, or adjective of quality? The right answer is adjective of quality. She gave a logical answer to the question. She gave a logical answer to the question. अब logical क्या है? Is it adjective of quantity, adjective of number, adjective of quality, या demonstrative adjective? तो ये क्या है? Is it? Which one is the right answer? Adjective of quality. हम आगे मूव करते हैं from question number 14. अच्छा, अब देखिए, he forgot his responsibilities. He forgot his responsibilities. अब जो इसमें his है वो क्या है? It's an adjective of quantity, adjective of quality, possessive adjective, या demonstrative adjective? The right answer is possessive adjective. She invested little money in the project. अब इस सेंटेंस के अंदर little क्या है? Adjective of number है, adjective of quality है, adjective of quantity है, या demonstrative adjective है? The right answer is adjective of quantity. Whose notebook is missing? Whose notebook is missing? अब इस सेंटेंस के अंदर आपने बताना है कि what is whose? Possessive adjective, interrogative adjective, demonstrative adjective, या adjective of number? The right answer is interrogative adjective. They completed all tasks before the deadline. They completed all tasks before the deadline. अब इसमें all क्या है? Is it adjective of number, adjective of quantity, adjective of quality, or interrogative adjective? The right answer is adjective of quantity. I hope आप लोग साथ साथ अपने मार्क्स को नोट डाउन कर रहे होंगे. Let's move to question number 18. She wore a blue scarf today. She wore a blue scarf today. अब इसके अंदर blue क्या है? Adjective of number है, adjective of quality है, adjective possessive adjective है, या adjective of quantity है? So the right answer is adjective of quality. That explanation was unclear. That क्या है इस sentence के अंदर? Possessive adjective, adjective of number, demonstrative adjective, या adjective of quantity? The right answer is demonstrative adjective. अब आते हैं हम अपने 20 MCQs पे. She has 2 major goals this year. She has 2 major goals this year. अब इसके अंदर 2 क्या है? Is it adjective of quantity, adjective of number, adjective of quality, या interrogative adjective? The right answer is adjective of number. हमारे पास question number 21 है. The team showed great determination despite the loss. अब इसके अंदर great क्या है? Adjective of quality है, adjective of quantity है, adjective of number है, या demonstrative adjective है? The right answer is option A, adjective of quality. Let's move forward. Question number 22. Okay. He read the second chapter carefully. He read the second chapter carefully. अब इसमें second क्या है? Is it adjective of quality, adjective of quantity, adjective of number, या demonstrative adjective? The right answer is adjective of number. फिर हमारे पास next आता है question number 23. I do not agree with that opinion. ठीक है, तो इसमें that क्या है? Possessive है, demonstrative है, adjective of number है, या adjective of quality है? आपने ये बताना है. The right answer is demonstrative adjective. फिर हमारे पास आता है question number 24. She showed remarkable improvement this term. She showed remarkable improvement this term. अब इस sentence के अंदर remarkable क्या है? Is it adjective of quantity, adjective of quality, adjective of number, या demonstrative adjective? अब remarkable इसमें क्या है? That is quality. तो हम इसको टिक कर देंगे. The last question. The teacher praised his performance. The teacher praised his performance. Sorry. His sentence के अंदर क्या है? Adjective of number, adjective of quality, possessive adjective, या interrogative adjective?
हिज परफॉर्मेंस में हिज आपके पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों ने इसको मेरे साथ सॉल्व किया होगा। आप लोगों के जितने मार्क्स भी आए हैं, यू आर सपोज टू टेल मी ऑन द यूट्यूब वीडियो। आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कितने मार्क्स गेन किए। दिस टेस्ट वाज रियली इजी टुडे, क्योंकि मैंने अभी इनको डिफरेंट एडजेक्टिव्स को प्रोनाउंस के साथ मिक्स नहीं किया था। लेकिन इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक आप लोगों का एक ग्रैंड टेस्ट होगा जिसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। उसमें मैं मिक्स करूँगी डिफरेंट एडजेक्टिव्स को, प्रोनाउंस को, नाउन्स को, हर पार्ट ऑफ स्पीच को उसके अंदर ऐड करूँगी। तो इससे ये होगा कि आप लोगों की थोड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।